वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट विद एमडी। आज हमारे साथ देवघर के एक बड़े शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। नाम सुनील खवाड़े जी है, लेकिन पूरा देवघर, पूरा शहरवासी इन्हें भाई जी के रूप में जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। धन्यवाद मनीष जी। अब ये बताएं कि शहरवासी से इतना प्यार, सुनील खवाड़े जी से ये भाई जी कैसे? देखिए, ये आपको अगर शहरवासी या परिवार के लोग या कोई भी अगर आपसे प्यार करते हैं या आपका इज्जत करते हैं, वो आपका कर्म होता है, ना कि वो आप एक अच्छे खानदान से हैं या बहुत बड़े पैसा वाले हैं। कर्म से तो मुझसे लोग देवघर जिला कौन पूछे, मतलब पूरा झारखंड में जो मेरे जानने वाले हैं या जो नहीं भी जानने वाले हैं, वो लोग भाई जी कहते हैं। यहाँ तक कि माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी जो है, वो भी हमको भाई जी के नाम से ही जानते हैं। सोशल मीडिया में भाई जी, ट्विटर में, फेसबुक में भाई जी ही कहते हैं। तो भाई जी जो है वो एक प्यार है। दादी ने बड़ा शौक से मेरा नाम बचपन में भाई जी रखी थी, लेकिन वो फिर कौन हो गया था। लेकिन उसका मेरे कर्म से, मेरे काम से, मेरे सोशल वर्क से और हमारी ये अलग अलग एक्टिविटीज से लोगों को ये विश्वास जगा और लोगों ने भाई जी को, आज लोग मुझे सुनील खवाड़े कम भाई जी ही बोलते हैं ज्यादा। क्या बात है। तो भाई जी का प्रेम जो मिला है वो भाई जी आप सबके लिए हो गए हैं। बिल्कुल, सबके लिए भाई जी हो गए हैं। बच्चे के लिए भाई जी हो गए हैं, बड़ों के लिए भाई जी हो गए हैं, हम उम्र के लिए भाई जी हो गए हैं भाई जी। और ये शब्द सुन करके जो ना भाई जी में जो अपनापन है, वो मुझे एक नई ऊर्जा रोज देती है। क्या बात है। और कुछ करने के लिए प्रेरित भी करती है। भाई जी नाम सुन के, भाई जी नाम, अब बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए भाई जी है। अच्छा, स्पोर्ट्स में काफी रुचि रखते हैं आप। देवघर में कहा जाता है कि भाई जी जहां से खड़े हो जाते हैं, स्पोर्ट्स की लाइनें वहां से शुरू हो जाती है। ये स्पोर्ट्स के प्रति रुचि या इतना इन्वॉल्वमेंट आपका, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो ओलंपिक हो या किसी तरह की कोई खेल हो, सुनील खवाड़े यानी भाई जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हर चीज से सपोर्ट करते हैं। आखिर ये उत्साह, ये रुचि आप में कहाँ? और क्या आप एक खिलाड़ी रह चुके हैं पहले? क्या खेल भावना को आप बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं? बिल्कुल, मैं स्कूल लाइफ में आर्मी तरह में पढ़ता था, तो उस समय एक अच्छा क्रिकेटर भी था और फुटबॉल भी खेलता था अपने स्कूल लाइफ का जूनियर में, और टेबल टेनिस भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे। लेकिन मैं ये हमारा जो है ये 75 से लेकर 79 तक का मैं आर्मी तरह की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, और मैंने क्रिकेट मेरा पैशन था। हम ऑफ स्पिन कराते थे, बहुत अच्छा फील्डर भी थे, मैंने ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन उस समय जो है तो स्पोर्ट से तो लगाव था, खेल से तो खूब लगाव था, लेकिन उस समय ये कल्चर नहीं था हम लोगों के सोसाइटी में मीन से पंडा सोसाइटी नहीं, ऑल सोसाइटी में खेल को लोग, गार्जियन लोग अच्छा दृष्टि से नहीं देखते थे। हमारी नानी कहा करती थी, जब हम खेल के आते थे स्कूल से, क्लास के बाद खेलते थे, शाम को आते थे, तो डांट तो सुनते ही थे, माँ से कभी कभी मार भी खाना पड़ता था खेल के लिए कि तुम खेल में क्यों ध्यान देते हो। तो वो बोली थी, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। तो उस समय का ये मानसिकता था, लोगों में जागरूकता नहीं थी, अभिभावक में जागरूकता नहीं थी। समय के साथ बदलता गया। लोग, बच्चों में ये हुआ, स्कूल भी इसको ज्यादा प्रमोट करने लगा, और अभिभावक, सबसे बड़ा बात है कि गार्जियन बच्चे के अब स्पोर्ट्स ग्राउंड तक लेके जाते हैं, प्रेरित करते हैं बच्चों को। वो जानते हैं कि इस खेल में जो है सो बहुत बड़ा करियर है। अगर हमारा बच्चा अगर किसी भी खेल में, ये नहीं है कि क्रिकेट, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो,
चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, किसी भी खेल में अगर वो ये अच्छा कर जाता है तो हमारा जो है माने बच्चा का करियर बन जाएगा। और इस तरह का बहुत है, हमारे देवघर में भी उदाहरण है। अच्छा, लोग उदाहरण देते हैं, धोनी का लोग उदाहरण देते हैं, मतलब हरभजन सिंह का, सुनील गावस्कर का। तो ये सब होते हुए गार्जियन लोग भी गार्जियन, तो ये सब करते हुए आज आप जाइए ना इंडोर स्टेडियम, देखिएगा कि गार्जियन सब, चाहे वो माँ हो, चाहे पिताजी हो, या और कोई भाई हो, सब लड़की को, लड़का को, सबको बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, कबड्डी कोर्ट वहां ले जाके पहुंचाता है और जाके लाता है। तो ये जागृति हम लोगों के समय में नहीं थी, और हमारे मन में वो प्यास रह गया था। तो उसको हम जो है, जो हम नहीं कर सके, और वो हम चाहते हैं कि वो हमारे तरफ से वो गिलहरी प्रयास हो। उससे अगर कोई बच्चा अगर कहीं जाता है, कहीं आगे बढ़ता है, तो हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है हमको, इससे ना कोई। हम तो सालाना 10 से 20 लाख रुपया इस खेल में पहले से भी, ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के बाद, या और भी 3-4 चेस का, कबड्डी का, एथलेटिक्स का, ये सब का प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। बावजूद इसके चेस का झारखंड का वाइस प्रेसिडेंट है, और ऑल झारखंड चेस एसोसिएशन का। तो ये सब मतलब ये आप चलते गए, कारवां बनते गया। और लोगों ने, जैसे कि देखिए अब डीपीएल का हम चेयरमैन है, डीपीएल तो वो हमारा अपना मन कर्म। पहले भी जब नहीं कोई सबके संस्था से जुड़े थे, तो हमारा क्या था कि आप लोग देखे होंगे कि सुनते होंगे, देखे भी होंगे, जो कि हम दूर दराज तक गांव में, इंटीरियर में, चाहे वो लोहारी हो, जहाँ जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ मैसर मंटू जो है एक लड़का, वो नाइट क्रिकेट, माँ काली नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट करवाता। तो वहाँ उन लोगों को प्रेरित करके वहाँ जा करके उद्घाटन करना, उत्साह बढ़ाना, और हर गांव में फुटबॉल हो, एथलेटिक्स हो, या इस सब हो, क्रिकेट हो, वो हम दूर दूर में जाके कराते थे। तो वही सब देख के एसोसिएशन वालों ने जो है सो मुझे ये उपलब्धियां, ये ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया। और ये मतलब उसके बाद में और भी सबका बनाया, और डीपीएल का चेयरमैन बनाया। तो उससे जो है मैंने, एक तो हम लोग जो स्कूल ओलंपिक जो करवाते हैं तो ऐतिहासिक है। मैं समझता हूँ कि झारखंड में क्या, किसी भी जगह में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतना बड़ा आयोजन, जहाँ की 2000 प्लस बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, स्कूली बच्चे, और सबका जो है फर्स्ट क्लास फैसिलिटी में खाना पीना एवरीथिंग सब देना। उसमें 300 प्लस ऑफिशियल रहते हैं कि ये सुनील खवाड़े जहाँ रहेगा वहाँ कुछ अच्छा ही होगा। ने एक बात कही भी थी कि इस बार देवघर में सोने की बरसात होने वाली है, और हुआ, और हो रहा है। छोटी कुमारी जो है लॉन बॉल में नेशनल, समझे ना। इसके अलावा और भी बहुत है। अभी मैं क्रिकेट का जो है सो देखिए, यहाँ का 2-3 लड़का रणजी खेल रहा है। एक लड़का शुभम सिंह राजपूत, वो मुंबई इंडियंस का वो प्लेयर रह चुका है, और अभी भी रणजी खेल रहा है। उसके अलावा एथलेटिक्स में एक विष्णु टुड्डू या मुर्मू है, वो भाला जैवलिन थ्रो में वो ईस्ट जोन चैंपियन है। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह करके और भी बहुत बच्चे हैं जो कि बहुत ही ऊंचे लेवल पर जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, और वही मेरा रिवार्ड है, और वही मेरा आत्मसंतुष्टि है। और ये वही कर सकता है जो कि खेल के प्रति या समाज के प्रति या बच्चों के प्रति प्यार रखता हो, या फिर पागल हो। अब मैं जो हूँ वो आप लोगों के सामने हूँ। बिल्कुल। लेकिन क्रिकेट और डीपीएल की बात अभी आपने की, क्रिकेट से कितना लगाव रहा है भाई जी को, और क्रिकेट के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं भाई जी? डीपीएल में क्या सहयोग रहता है? डीपीएल को और किस तरह से आप चाहते हैं कि बढ़े? क्योंकि आपने कहा कि आप चेयरमैन भी हैं डीपीएल के, तो किस तरह से डीपीएल को आप देखना चाहते हैं? डीपीएल से हम बहुत पहले से जुड़े थे। विजय झा सेक्रेटरी हैं,
बहुत अच्छे इंसान है, और डीपीएल की पूरी कमेटी सब कोई एकजुट रह करके आयोजन करता है, और ये बहुत अच्छा है। तो हम शुरू से ही इन लोगों को जो है सो हमसे जो भी उम्मीद करते थे हम इन लोगों को सहयोग करते थे, और बढ़ चढ़ के सहयोग करते थे। और हम समझते हैं कि 10 साल से ज्यादा समय से हम क्रिकेट से लगाव मेरा, वो तो मैंने कहा कि क्रिकेट मेरा मैंने फर्स्ट शौक गेम में क्रिकेट, आई लव क्रिकेट ना। तो क्रिकेट का तो वो शुरू से ही थे। उसके बाद में होते 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 ये पिछले 3 साल से जो है इन लोगों ने मिलके, वो वीरेंद्र सिंह, वो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, विजय झा, इन लोगों ने मिलके, खास करके वीरेंद्र सिंह, उन्होंने जो है सो मुझे, मैं दिल्ली में था, बोले कि भाई जी, और डीपीएल का नीलामी हो रहा था 3 साल पहले, बोला कि भाई जी आपको हम लोग चेयरमैन बनाने का फैसला किए हैं। हम बोले जो आप लोगों की इच्छा, ऐसे भी हम हैं ही। हाँ, तो नहीं आपको चेयरमैन बनना है डीपीएल का, आप जितना करते हैं सब जगह खेल के प्रति, तो आप चेयरमैन। उसी समय से हम चेयरमैन हैं, और उसमें हम मैंने सहयोग मेरा पैसे से ही नहीं, हर तरह से, जिस तरह से चाहे जितना पैसा का जरूरत हो तो वो मैं तैयार रहता हूँ, या और भी किसी तरह का सहयोग हो उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। उसी का रिवार्ड मुझे मिला कि मैं डीपीएल का चेयरमैन हूँ। मामूली बात नहीं है। बिल्कुल। डीपीएल आज के डेट में मैं समझता हूँ कि देवघर प्रीमियर लीग जिस तरह से इस कमेटी ने इसका जो आज तक जिस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं नहीं समझता हूँ कि और किसी, यहाँ संसाधन की कमी जरूर है, मैदान उतना बढ़िया नहीं है, ये सब केकेएन स्टेडियम है, लेकिन रखरखाव का जो है सो उसमें बहुत सारा तरह का फंक्शन होता है। ये बड़ा दुखद बात है। खेल को अभी भी यहाँ के अधिकारी लोग जो है उतना मलाल नहीं देते हैं। ये बहुत मलाल रह गया है कि मैं खुद कुछ नहीं कर सका। बहुत कुछ करते हैं फिर भी। हाँ, लेकिन संतुष्टि, मलाल से ज्यादा संतुष्टि है। हाँ। कि जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो जब कहीं से कुछ लाते हैं तो लगता है कि हम ही लाए या हमारा बच्चा ही लाया है। और पूरा खेल जगत के बच्चे, स्कूल ओलंपिक हो या कोई भी हो, वो सब मेरा बच्चा है, ऐसा मुझे फील होता है। तो मेरा ही बच्चा खेल रहा है, मेरा कोई भेदभाव नहीं है मेरे पास में। वो लगता है कि मेरा ही बच्चा खेल रहा है, मेरा ही घर का सदस्य खेल रहा है, और लोग जितना आगे जाएगा, जितना देवघर का नाम रोशन करेगा, उतना हमारा भी नाम होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा। बिल्कुल। खेल के अलावा समाज के लिए भी बहुत बढ़ चढ़कर काम करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि कहीं सड़कें नहीं थी, आपने सड़क बनवाया, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास, जो आपके पास पहुंचते हैं, चाहे वो किसी की बिटिया की शादी हो, या कोई मुसीबत में हो, कोई इमरजेंसी में हो, किसी का मेडिकल प्रॉब्लम हो, आपके पास जो आते हैं खाली नहीं जाते हैं। समाज सेवा जो है वो हमारे खून में है। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर, अच्छा, 3 बार जेल गए। अच्छा। हमारे बड़े दादाजी, उनके बड़े भाई दादाजी के 1942 में जब गोरा पलटन देवघर आई थी, अंग्रेजों की मूवमेंट जो हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उस समय आजाद चौक पर सरफीलाल कसेरा जी के साथ में उनको भी गोली लगी थी। अच्छा। सरफीलाल कसेरा जी स्पॉट डेथ हुए, और इनका जो है ये 3 महीना 4 महीना दुमका हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद वो गोली इनको लगी थी। तो हम लोग तो फ्रीडम फाइटर थे, हम लोग तो समाज सेवा गुण से। हमारे पिताजी आजीवन मुखिया रहे, प्रमुख भी रहे। कभी उन्होंने चप्पल नहीं पहना, नंगे पांव खादी का धारण, नंगे पांव। और बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पर जो है गरीबों का तांता, जरूरतमंदों का तांता ज्यादातर उस समय होता था कि आपस में लड़ाई झगड़ा पंचायती कहीं नहीं है आज के डेट में। लेकिन वही विरासत में जो मिला है हमको करना पड़ता है। तो वो रहता, जैसे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में रख लिया, जैसे कि माँ के गर्भ में, उसी तरह हमको लगता है। अच्छा। कि हम जब नहीं आए थे, अवतरित हुए थे, गर्भ में ही होंगे,
उसी समय से ये आ रहे हैं, और वही जो है वही हमारा आज भी हम पंचायती करते हैं, और हमारा पंचायती कोई काटता नहीं है, चाहे कितना बड़ा भी, कितना बड़ा भी कोई मैटर हो, वो हम एक से एक मैटर सुलझाए। मतलब मुकदमे होने से पहले आपके पास आते हैं और उसको सॉल्व कर दिया जाता है। यहाँ तक कि थाना में बोलता था मनपुर में कि तुम पूरब काहे आया, पश्चिम क्यों नहीं गया? क्योंकि देखिए, अगर आप कोई लड़ाई किया आपस में, गोतिया में या किसी में, तो अगर थाना गया तो उन लोगों को काफी परेशानी होती है, FIR लिखना, ये लिखना। वो लोग भी, पुलिस भी नहीं चाहती है जल्दी FIR हो, वो भी चाहते हैं सुलह। अच्छा, हाँ, उसके बाद में बहुत पिटिशन देने के बाद भी, एप्लीकेशन देने के बाद भी हम उसको मैटरलाइज करते हैं, बात को हम समझौता कराते हैं, और वो कागज जो है सो थाना जाता है, उस आधार पर में वो FIR नहीं होता। क्या बात है, थोड़ा कैजुअल होता है हम लोग। आप पर आते हैं कि आपने बताया कि 75-76 में आप खेला करते थे, यानी कि आज से बहुत साल पहले। बहुत साल पहले। और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा चार्मिंग आपके चेहरे पर है, इसका राज क्या है? बस बोले ना कि आप देखिए, दूसरों को खुश रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरों को खुश देखना। अगर आप दूसरों का दुख दर्द बांटते हैं और दूसरों की चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, और उस मुस्कान से अगर आपको खुशी मिलती है, तो वो जो है सो आपका चेहरा पर ग्लो, ये गरीबों की दुआ है, आपके चेहरा पर ग्लो आएगा। आज हम 23 साल से डायबिटिक हैं, 23 इयर्स डायबिटीज। कोई चेहरा देख के नहीं कह सकता है कि कोई नहीं। बिल्कुल, मैं इसलिए ये सवाल भी पूछा कि हमसे ज्यादा चार्मिंग तो आपके चेहरे पर दिख रही है। बस वही कि दूसरों का भलाई करना, दूसरों का दुआ लेना, समझे कि नहीं? तो दुआ में बहुत असर है। एक से एक हमारे ऊपर में गाज भी गिरा है। अगर आप कुछ अच्छा करने जाइएगा ना, तो आपको समाज मीन्स अपर, और ये कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स में, राजनीतिक लोग, वो लोग आपको जो है सो गिराना चाहेंगे। सबको लगता है मन में डर, जबकि हमारी इच्छा करती नहीं किसी इलेक्शन की। मेरा कोई एम नहीं है कि मैं कोई चुनाव लड़ूं, कभी भी नहीं, समझे कि नहीं? मैं बस इसी तरह लोग का सेवा करते रहूं, और लोग का सेवा करते करते भाई जी एक दिन दुनिया से विदा हो जाए, इससे बड़ा और कोई उपलब्धि हमारे लिए नहीं है। मरते दम तक, जब तक सांस है, तब तक मैं, भगवान मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा, बच्चों की सेवा, मैंने खेल के प्रति हो, स्वास्थ्य के प्रति हो, कितना का तो मैं शादी करा दूं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो खेल के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, या शादी विवाह, या और कुछ भी, लोगों को हम किसी न किसी तरह से मदद नहीं करते। कोई ऐसा दिन नहीं। कितना का तो जान बचाए हैं, कितनों का तो। अब रोड की बात आपने कही, तो रोड भी हमने बनवाया है 1.56 किलोमीटर, और पक्की काली बीच रोड, और भी मशीन के द्वारा, वो अपने पॉकेट से, क्योंकि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम था, और इतना खराब स्थिति था कि गर्भवती महिला को या बूढ़े को आने जाने में साइकिल से बहुत दिक्कत, वो मलाल रह जाता था। वो जो है वो हमने मल्हारा पांडे चौक से लेकर रांगी बांध मकवांडी चौक तक वो हमने बनवाया। तो आज जो है सब खुशी जाते आते अपने स्तर से जहां तक होता है वहां तक कार्य करते हैं। जहां तक जो कैपेसिटी है वही हमारे, जानते हैं हम जो है, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। अब इसमें आपका नाश्ता या दिनचर्या क्या रहता है? जैसे हम देख रहे हैं सामने ही बहुत ही साधारण नाश्ता लेके आप बैठे हुए हैं। है क्या, देवघर जो है ये भोग भाग की नगरी है, सांस्कृतिक राजधानी है, राजधानी है, साथ साथ भोग राग की भी राजधानी है। यहाँ पंडा बाबा हो या कोई भी हो, सब कोई
आयोजन करते हैं तो एक से एक जो डिश बनता है, तेहरी हो, पुलाव हो, मटन हो, तो वो सब आपको बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल में वो तेहरी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और प्रधानमंत्री जी भी आए थे तो तेहरी का ही सेवन किए थे हाँ, उन्होंने भी। तो ये बहुत बढ़िया था। तो उस जगह में, इस काजल की कोठरी में अगर आप ये सब खा के रह लेते हैं, तब आप सिकंदर। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हम जानते हैं कि भाई जी को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। सुनील खवाड़े या भाई जी, कौन सा नाम पसंद है? भाई जी। क्यों? भाई जी में जो अपनापन है, हाँ। जो भाई जी में जो स्नेह है, हाँ। वो जो है वो किसी नाम में नहीं हो सकता है। हाँ। जब लोग मुझे भाई जी कहते हैं, हाँ। तो लगता है क्या कि ये मेरा वेज नॉन वेज? देखिए, ये तो नॉन वेज तो नेचुरली पसंद है। हाँ। लेकिन मैं वेज को ज्यादा प्रेफर करता हूँ अब, और लोगों को भी कहूंगा कि वेज ही बनिए, कारण हेल्थ इज वेल्थ। घूमना पसंद है? बहुत बहुत ज्यादा। प्रकृति की गोद में या भीड़ भाड़ में? प्रकृति, नेचर, प्रकृति की गोद में एकदम। भीड़ भाड़ वाले जगह पर्यटन स्थल नहीं। हाल ही में जब समुद्री किनारा गए थे तो दीघा पूरी छोड़ के मंदारमनी गए थे, प्राइवेट बीच, समझे ना, वो रिसोर्ट के पीछे प्राइवेट बीच, वहां गए थे और वहां का जो महसूस किए ना, वैसा जगह हम घूमना पसंद करते हैं। भाई जी को पूजा पाठ पसंद है? खूब ज्यादा। पूजा पाठ हम समझते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया में लोग देखते होंगे कि हम कहाँ कहाँ नहीं, अब एक ही 2 जगह बाकी है, नहीं तो द्वादश ज्योतिर्लिंग और चारों धाम करीब करीब हो गया है। और जितना तारापीठ और कल्याणसरी और ये सब नजदीक में जो है, ये सब तो हम ये की आम बात है, जाते रहते हैं। लेकिन पूजा पाठ खूब ज्यादा करते हैं। वॉकिंग पसंद है? वॉकिंग, बिल्कुल वॉकिंग पसंद है। देखिए, जॉगिंग ड्रेस में भी है। हाँ, हम वॉकिंग देखिए घर में भी वॉक कर लेते हैं। घर में वॉक कर लेते हैं, नेचर बहुत पसंद है, एकांत में नेचर को समझते हैं, शिशोर को सुनते हैं, आनंदित होते हैं। घर में एक ऐसा गार्डन आपने बना के रखा है जो शायद प्रकृति से बहुत करीब लाता है। 5000 से ज्यादा वैरायटी हमने देखा कि फूल हो, पौधे हो। ये जुनून और ये शौक कहाँ? देखिए, ये मुझे, जैसा कि मैंने कहा कि प्रकृति से प्यार है, मुझे लगाव है। प्रकृति में ही मैं जीना चाहता हूँ और फूल पौधों से मैं अपने भी सेवा करता हूँ। हाँ। माली तो 3-4 आते ही हैं, बसवाड़ी से भी माली आता है, मेरा केशव रमानी, वो देवघर का बेस्ट माली है, वो आता है। लेकिन कटिंग फटिंग सब अपने मॉनिटरिंग भी करता हूँ। अच्छा। अपने मॉनिटरिंग भी करता हूँ, अपने वो कैंची भी पकड़ लेता हूँ, अपने खुरपी भी पकड़ लेता हूँ, और देखभाल जो है सो अपने से भी करता हूँ। और मतलब आप ये बुझिए कि मैं फूल को छू करके भी महसूस करता हूँ, और उनसे समझिए कि एक तरह से बात भी करता हूँ। ये जीवंत है, ये भी जीवंत है। हर पेड़ समझने की देरी है, समझने की देरी है। हाँ। और आप बातें भी करते हैं? बिल्कुल बात करते हैं। लगता है कि जैसे कि अकेले रहते हैं, बैठ जाते हैं बीच में, हाँ, या गुलाब के बीच में, गार्डन के बीच में बैठ जाते हैं। और मैंने विश्वास कीजिए, ये हम 25-30 साल से ये मेरा जुनून है, और इसी तरह का बगान है। धीरे धीरे इसको जो है सब मॉडर्नाइज करते गए, टेबल्स वगैरह लगा लिए और ये सब। लेकिन 25-30 साल से हमारा ये शौक है, और मैं फूलों के बीच में रहता, जब अकेले रहता हूँ तो मुझे आप यहीं पाइएगा। बचपन बहुत अनमोल होता है सभी के लिए, और हर कोई चाहता है कि एक बार हम फिर से बचपन में जाएं। ये काश और मलाल रहता है। क्या सारा बचपन आपका? बचपन में, बचपन से बाहर जो एक सही इंसान होगा, वो बचपन से बाहर कभी निकलना नहीं चाहेगा, चाहे वो कितना ही उनका उम्र हो जाए। हाँ, तो बचपन का जीना हुआ, तो क्योंकि उम्र है, ये तो मतलब नेचुरल है, ये तो ढलना ही है, बढ़ना ही है। तो ये मैं बचपन में ही जीना चाहता हूँ, और मैं जवान होना नहीं चाहता। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है,
रील में आपका बचपना दिखता है, रील बनाने का शौक कहाँ से आया? इतना रील में एक्टिव रहते हैं, आज के जमाने में अपडेट है आप। देखिए रील, ये हमारी छोटी बेटी का जो है ना, ये मेरी छोटी बेटी जो है गुड़गांव में रहती है। हाँ हाँ हाँ। श्रेया, वो अच्छा हम रील पर जाएंगे, हम एक छोटा सा सवाल पहले आपसे पूछते हैं। ये तो पूरा देवघर आपका परिवार है, हर लोग आपको प्यार देते हैं, भाई जी के रूप में जाने भी जाते हैं। अपने परिवार की बात करें तो प्यार किनसे ज्यादा है, बच्चों से या मैडम से? नेचुरली बच्चों से। मैडम से क्यों नहीं? मैडम भी तो बच्चों से प्यार करती है। नहीं तो आप किनको ज्यादा प्यार करते हैं? मैं बच्चों को ही ज्यादा। क्यों मैडम को नहीं? बच्चे हैं फिर। नहीं बच्चे हैं, मैडम को क्यों नहीं? सबका एक समय होता है। समय तो ठीक है, मैडम के बच्चे साथ कहाँ से? प्यार वो तो जन्म जन्म का बंधन है। हाँ वो तो हमेशा रहेगा। हाँ वो कहने की चीज नहीं है। हाँ। वो नहीं यहाँ हम कहने की, क्योंकि दिल की बात रख रहे हैं खुल के, तो यहाँ आप कह सकते हैं ये धर्म संकट है, दोनों को 50-50। नहीं थोड़ा सा ज्यादा किसको? नेचुरली बच्चों को ही, बच्चों पर ही आके रुकेंगे। बचपना में जी रहे हैं, बच्चों पे ही आके रुके आप, तो बच्चों से ही प्यार करते हैं। अब हम रील पर वापस आते हैं। चलिए, तो बच्चों के ही कहने पर आप रील भी बना रहे हैं। बच्चा मतलब मेरी बेटी जो है छोटी वाली, वो उसका डांस का उसका जो है ना, उसका कीड़ा है, कीड़ा करता है। वो बहुत प्रेरित करती है हमको, कहीं भी आते हैं तो वो जो है ना बहुत हमको नचाती भी है वो। अच्छा इसलिए प्यार बच्चों से करते हैं। और मैडम अलग तरह से नचाती है। मैडम तो अंगुली पर नचाती है, लेकिन नहीं, मतलब मैं कह रहा था कि वो मेरी छोटी बेटी, वो बहुत ही रील का शौकीन है। और ये सब तो मैं रील जानता नहीं था, वो बेटी मेरी वो कलाकार भी है, बढ़िया से वो बनाता है। तो वो ये दोनों हमको जो है सो ये करता है। और बेटी के साथ और मैडम के साथ भी जो रील बनाते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि रील कितना के साथ भी बना लें, लेकिन मैडम के साथ कोई भी रील बनता है, मेरा देखिएगा कि मेरा सबसे ज्यादा व्यू गया है, लाइक गया। मतलब आपने भले ही धर्म संकट में बोल दिया बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन प्यार तो मैडम से है, क्योंकि व्यू भी ज्यादा है और कह भी रहे हैं यही चीज की उंगली पर नचाने वाली तो वही है। बिल्कुल, उसमें कहीं कोई संदेह है? मैडम से कौन नहीं ये करता है। मैडम भी तो बच्चों, हमसे ज्यादा पूछिएगा तो कहेगी कि बच्चों से। ये तो स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है। तो रील्स का शौक वहां से बच्चों से मिला, और वो आप अभी भी करते हैं। यहाँ तक कि उसका बर्थडे जो होता है छोटी बेटी का, तो पिछले साल तो गए थे मसूरी, उसके पिछले साल हम उसका बर्थडे वीक मनाते हैं। अच्छा, कश्मीर गए थे। हाँ, तो कश्मीर, और पिछले साल बर्थडे वीक मनाए मसूरी में, उत्तराखंड में। तो वो जाते हैं बर्थडे करने, लेकिन वहाँ पर रील का भरमार होता है। बगान में मेरा रील बनता है। और अब तो ऐसा है कि कहीं भी चलते फिरते आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कोई रील बना के दे देता है। कल यहाँ फोटो खींच करके एक आदमी जो है बागवान वाला रील बना दिया। तो ये नवीन शर्मा, तो इस तरह का जो है ना, अब रील का दूसरा नाम भाईजी हो गया है। शहर में है, हाँ, भाईजी है तो रील है। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत व्यूज भी जाते हैं। प्यार का सप्ताह, वैलेंटाइन, वेस्टर्न कल्चर है, मानते हैं, लेकिन प्यार करने वाले को बस एक समय चाहिए, एक वक्त चाहिए होता है। तो एक सप्ताह मनाए, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सप्ताह में, प्यार का एक सप्ताह है, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन आपकी कौन रहेगी, बिटिया या मैडम? हमारी भी वैलेंटाइन बिटिया रहेगी और मैडम की भी वैलेंटाइन बिटिया ही रहेगी। तो दोनों की उसमें देखिए, इसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज का कोई स्कोप ही नहीं है। और अगर प्राइवेटली पूछिएगा तो ऑलवेज वाइफ इज माय वैलेंटाइन। क्या बात है, बात वहीं पर आके रही, वो रहेगी ना। लेकिन भाई जी को नए गाने पसंद है, पुराने गाने पसंद है? पुराने गाने पसंद। एक्टर कौन पसंद है, एक्ट्रेस कौन पसंद है? धर्मेंद्र 2.5 किलो का हाथ, उसका बाप, हाँ, उन्हीं का का बाप। धर्मेंद्र, धर्म पाजी,
हाई स्कूल में आर मित्रा में अमिताभ और धर्मेंद्र का मौसी जी कूद जाऊंगा फन जाऊंगा। हाँ अरे बाप नहीं, तो धर्मेंद्र अमिताभ का 2 गुट था क्लास में। हाँ उसमें मारपीट अक्सर होते रहती थी और बहुत बार मैंने यहाँ तक कि माथा फाड़ा भी हो गया। इतना क्रेज है, इतना क्रेज उस समय का। एक्ट्रेस में अगर सच पूछे तो माय ऑल टाइम फेवरेट माधुरी दीक्षित। क्या बात है, एवरग्रीन माधुरी। एवरग्रीन माधुरी। मैंने ऐसे तो और भी सब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कलाकार हैं होते हैं, लेकिन हमको जो आपने पूछा, हाँ आपकी पसंद, हाँ हमारी पसंद माधुरी उसी का है कि साजन हमने 20 बार देखा, क्या बेटा हमने क्या क्रेज है, बेटा हमने 25 बार देखा। तो ये जो है ना, ये गायक में कौन पसंद है आपको? किशोर कुमार। उनके जैसा किशोर दा जैसा गायक ना हुए थे और ना होंगे, ना है और ना कभी होगा। वो सदी में एक ही बार पैदा होते हैं वैसे कलाकार। गायिका कौन पसंद है? ऐश्वर्या, लता मंगेशकर, लता दीदी, किशोर दा, लता दीदी, दोनों का नाम से रोंगटा खड़ा हो गया। आपकी जो रील्स बनती है वो नए गानों पर, पसंद पुराने गाने हैं, दोस्ती का गाना काफी आपका रील बनता है और काफी वायरल भी होता है, क्या ताल्लुक है इनसे? देखिए, नया गाना को लोग पसंद करते, लेकिन पुराना गाना जो है, पुराना गाना का भी हम रील बनाते हैं। लेकिन अब जैसे कि तेरी झलक असर की याद कीजिए, पुष्पा का, वो मेरी बेटी जो है, वो एक मैं छोटी बेटी श्रेया, वो पापा मैं आऊंगी गार्डन में, ये रील बनाऊंगी आपके साथ, तेरी झलक असर की। हार्दिक पांड्या को अपने दादी के साथ देखी थी वो रील, ये वाला स्टेप करूंगी आपके साथ, और मैं आऊंगी तब आप इस बीच में बनाइए गाने। और यहीं पर इसी गार्डन में जो है बनाए, और वो मैंने मिलियन में गया उसका व्यूज। हाँ, तेरी झलक असर की। और लेकिन नया गाना चूंकि क्रेज है, तो नया गाना पर बनता है, और आजकल तो फेसबुक जो है सो वो प्रेरित करता है कि ये जो है अभी ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग को लेते हैं अप टू डेट। बस बात ना, पसंद अपनी जगह है, हाँ, लेकिन अप टू डेट रहना, कारण अपने अनुसार नहीं करना है ना, आपको और लोगों के अनुसार आपको ये करना है। अम्बेसडर का एक दौर था, फॉर्च्यूनर का एक दौर है, अगर अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ट्रेंडिंग को लेके साथ में जाहिर सी बात है कि ट्रेंडिंग और भाई जी जरूर देवघर में ये नाम सुनने को मिलेगा, रील्स यानी कि देवघर में भाई जी लोगों के प्रिय हैं और काफी चर्चा में भी रहते हैं। बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा अगर कोई लेते हैं तो वो देवघर के भाई जी हैं। भाई जी आज हमारे साथ मिले, खास बातचीत की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका आभार, आपका मनीष जी, इतना समय आपने हमारे लिए दिया। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, आपके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं। नई शादी आपने किया है उसका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी से हमारी खास बातचीत हुई इस पॉडकास्ट में, और इनकी शख्सियत को हमने जाना, इनके विचारों को हमने जाना, इनके कार्य को हमने जाना, इनकी ऊर्जा को हमने जाना। हमने वो तमाम चीजें कोशिश की आप तक लाने के लिए जो शायद आपके जहन में भाई जी के सोशल मीडिया को देखकर लगता होगा कि इनके बारे में थोड़ा और जानते। हालांकि परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन अंदर की जब बातें जानने की कोशिश होती है तो हम जरूर आपके साथ रहते हैं, और हम पहुंचते हैं वहां पर जिनसे इनसे बात कराए और आपको इनके विषय में बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पॉडकास्ट विद एमडी में हम फिर से एक नए शख्सियत से आपसे मिलाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।